हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो है सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। जिनका भी आज एग्जाम है सीजीएल का, उन सबों को बेस्ट विशेज है कि आप लोग सभी जो है अच्छे से एग्जाम देकर आइए, अपना 100% देकर आइए। और जिनका भी आगे एग्जाम है, ये एग्जाम आपका 13 तक ले चलेगा। तो जिनका भी एग्जाम आगे है, इन सभी क्वेश्चन को मैं आप जो करवा रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन को देख कर जाइएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो 1-2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का मैं आपको कंटिन्यू में दूंगा, वैसे टॉपिक को दूंगा जो आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तो 13 दिन का ये सेशन चलेगा। 13 दिन में जो है जिनका भी आगे एग्जाम है, ये सब को देख कर जाइएगा। जिस तरह से आपको जो है हिस्ट्री में जो है मैंने आपको करवा दिया बौद्ध धर्म, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैन धर्म करवा दिया, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी मैंने नदी करवा दिया है, उस सब जो है वीडियो को देख कर जाइएगा। वहाँ से आपके चांसेस है कि 100% वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब संविधान के निर्माण के बारे में। तो संविधान का निर्माण जो है ऐसे नहीं हो गया था। संविधान का निर्माण करने से पहले जो है संविधान की मांग किया गया था। किन के आधार पर किया गया था? स्वराज विधेयक 1895 के द्वारा जो है इन्होंने जो है संविधान की मांग किए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन पूछ जाता है कि संविधान के मांग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो बाल गंगाधर तिलक है, बीजी तिलक है। इन्होंने जो है स्वराज विधेयक 1895 के माध्यम से जो है इन्होंने संविधान की मांग की थी। आगे चलते संविधान सभा की मांग। संविधान की मांग और संविधान सभा की मांग, देखिए क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। ये आपके क्वेश्चन घुमाएंगे। संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये एम एन रॉय थे, मवेंद्रनाथ रॉय थे। और संविधान की मांग करने वाले तो बीजी तिलक थे। यहाँ से संविधान समझिए क्या। और ये सब जो मांग किया जा रहा था, किस लिए किया जा रहा था? तो संविधान निर्माण करने के लिए किया जा रहा था। और एम एन रॉय ने 1931 में संविधान सभा की मांग की थी, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग की गई थी। किस लिए की गई थी? तो संविधान निर्माण करने के लिए की गई थी। अब इसके बाद क्या आता है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है लाया गया था। किनके द्वारा लाया गया था? तो ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था। ये सब जो अधिनियम है किस लिए लाए जा रहे थे? ये जो है अपने भारत पर जो है शासन स्थापित करने के लिए ये सभी अधिनियम जो लाए जा रहे थे। इनके तहत कहा गया कि डायरेक्ट पहले वोटिंग करवाई जाएगी, और कितने सीटों पर वोटिंग हुई भाई साहब? तो 389 सीटों पर जो है चुनाव हुए थे, डायरेक्ट वोटिंग किया गया था, है ना। और ये सब किस लिए चुनाव हुए थे? तो गणतंत्र हो गया, आपातकाल हो गया, संसद हो गया, यूपीएससी, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए, इन सभी बातों पर कानून बनाने के लिए, है ना, डायरेक्ट वोटिंग किया गया था। और डायरेक्ट वोटिंग किया गया था जो है तो 389 सीट पर तो वोटिंग किया गया था, जिनमें ब्रिटेन के प्रतिनिधि भी थे और देशी रियासत के प्रतिनिधि भी थे। तो ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने 296 सीटों पर तो भाग लिया, पर 93 सीटों पर जो देशी रियासत का सीट था, इन्होंने भाग नहीं लिया। अब 296 सीट पर जो है 15 जो है महिलाएं थी। क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान निर्माण के लिए जो वोटिंग की गई थी, उनमें महिलाओं के लिए कितनी सीट थी? तो 15 सीट पर जो है महिलाओं के लिए दिया गया था, है ना। जिनमें जो है कांग्रेस जो 208 सीट लेकर आई थी, मुस्लिम लीग कितना 73 सीट लेकर आई थी, और स्वतंत्र सभा जो है 8 सीट लेकर के आई थी। तब आता है क्या? कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन कब आता है? तो 1946 में आता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कैबिनेट मिशन कब लाया गया? तो 1946 के द्वारा लाया गया। ये जो है किनके द्वारा लाया गया? ये जो है ब्रिटेन के लोगों द्वारा लाया गया था। इनके द्वारा क्या हुआ? संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा का निर्माण जो है यहाँ पर कर दिया गया। अब संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? संविधान सभा का निर्माण तो हो गया, तो पहली बैठक कब होती है? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया। कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। जिसके जो है चेयरमैन बनाए गए थे, पर अस्थायी चेयरमैन बनाया गया था, अस्थायी चेयरमैन नहीं बनाया गया था। अस्थायी चेयरमैन कौन बने थे? तो सचिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी चेयरमैन बने थे। और दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। ये भी कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। जिसके अस्थायी चेयरमैन कौन बने थे, मतलब कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी बने थे। और इसके 2 दिन के बाद जो है ड्राफ्टिंग बिल जो है लाया गया था। संविधान सभा में जो है ड्राफ्टिंग बिल लाया गया, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। किन के द्वारा लाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। कब लाया गया? 2 दिन के बाद, मतलब कि दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। इसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, संविधान सभा में पेश किया गया था। किनके द्वारा लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। अब ये पास कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को जो है ये पास हुआ था। इसके तहत मतलब कि ड्राफ्टिंग बिल के तहत 13 कमेटियों का गठन किया गया था। 13 कमेटी का गठन किया गया था, है ना। किस लिए? तो संविधान निर्माण करने के लिए 13 कमेटी का गठन किया गया था। संविधान निर्माण करने के लिए 13 कमेटी का गठन किया गया था। कौन कौन सा कमेटी? अब यहाँ से कमेटी से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। पहला कमेटी है
ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड किनको बनाया गया, तो बी आर अम्बेडकर बनाया गया। ठीक है। दूसरा आता है यूनियन पावर कमेटी, इनके जो हेड है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के हेड सरदार पटेल थे। और एडवाइजरी का मतलब होता है सलाहकार, फंडामेंटल राइट के सलाहकार, माइनॉरिटी के सलाहकार मतलब अल्पसंख्यक के सलाहकार, और ट्राइबल एरिया के अनुसूचित जाति के जो है सलाहकार किनको बनाया गया, सरदार पटेल को बनाया गया। अब इनके जो है सब कमेटी भी आया था, इनके जो है सब कमेटी, फंडामेंटल सब कमेटी के हेड जे बी कृपलानी को बनाया गया, है ना। माइनॉरिटी सब कमेटी के हेड किनको बनाया गया, एस सी मुखर्जी को बनाया गया। और ट्राइबल सब कमेटी के हेड गोपीनाथ बरदलोई को बनाया गया। और रूल एंड प्रोसीड्यूर कमेटी के हेड किनको बनाया गया था, तो मतलब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। स्टेट कमेटी के हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ज्यादा कमेटी के हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस लिए बनाया गया था, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को लाया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में जो पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, इसलिए जो है इनको ज़्यादा जो है कमेटी का हेड जो है बनाया गया था। आगे चलते हैं। स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेशनल फ्लैग कमेटी के हेड कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ, समीक्षा समिति के मतलब संविधान के समीक्षा समिति के हेड कौन बनाए गए थे, तो जी मावलंकर बनाए गए थे। हाउस कमेटी के हेड पी सीतारामैया बनाए गए थे। लैंग्वेज कमेटी के हेड एम सत्यनारायण बनाए गए थे। और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के हेड के मुंशी बनाए गए थे। यहाँ से क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जो है बना लीजिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपका ड्राफ्टिंग कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, जिसको प्रारूप समिति बोलते हैं, मतलब संविधान का जो ढांचा बनाने का काम जो है किनको सौंपा गया था, तो बी आर अम्बेडकर को सौंपा गया था। मतलब भीमराव अम्बेडकर को संविधान का ढांचा बनाने का काम सौंपा गया था। इसमें कितने सदस्य थे, इसमें जो 7 सदस्य शामिल थे, जिसमें जो है हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। और उसके बाद आता है एक के सचिव, एक के जो है क्या थे, एक के अय्यर सचिव थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के सचिव जो है कौन थे, तो एक के अय्यर थे। कौन थे, एक के अय्यर साहब थे। इनके बाद और कौन कौन आते हैं, तो एन गोपाला स्वामी होते हैं, के मुंशी होते हैं, मोहम्मद सदाउल्ला होते हैं, और कौन होते हैं, बी एल मित्तल होते हैं, डी खेतान होते हैं, है ना। अब इनकी पहली बैठक कब होती है, पहली बैठक मतलब तो ये जो है ढांचा तैयार करने का इनका उनको काम सौंपा गया था। पहली बैठक कब होती है ड्राफ्टिंग कमेटी की, ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली बैठक जो है 30 अगस्त 1947 को होती है। 30 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली बैठक जो होती है। और संविधान का ढांचा बनकर तैयार कब होता है, तो 141 दिनों के बाद, 141 दिन लगते हैं संविधान का ढांचा बनाने में। किनको, ये प्रारूप समिति को। कब बनकर तैयार होता है, 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को, है ना। तो ये ढांचा जो है संविधान का निर्माण का तैयार होता है। संविधान निर्माण का ढांचा तैयार हो गया, उसके बाद जो है संविधान निर्माण में कितना समय लगा, संविधान निर्माण में 2 साल। अगर पूछा जाएगा संविधान निर्माण में टोटल समय कितना लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, तब जाकर के संविधान जो है अपना जो है तैयार हुआ था। संविधान को लिखने का श्रेय जो है किनको दिया जाता है, तो प्रेम राजदास बिहारी को दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो संविधान है उनको किसने लिखा है, अपने हाथों से जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो प्रेम राजदास बिहारी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन आगे क्या बनता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है किनका है, तो भारत का है। सबसे बड़ा मौखिक संविधान किनका है, तो ब्रिटेन का। सबसे छोटा संविधान किसका है, तो अमेरिका का। सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत का है। सबसे बड़ा संविधान अगर पूछा जाएगा वो भी ओरली, तो ये ब्रिटेन का है। और सबसे छोटा संविधान किनका है, तो ये अमेरिका का है। आगे चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान जो है बनकर के तैयार हुआ था। ये जो डेट जो है 26 नवंबर को जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी दिन है ना संविधान को अपनाया भी किया गया था और अंगीकृत भी किया गया था। क्वेश्चन यही पूछता है कि जो अपने संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अपनाया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। लागू कब हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग, देखिएगा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 26 जनवरी का डेट ही क्यों जो है इनको जो है निर्धारित किया गया, क्योंकि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूर्ण स्वराज के लिए सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे, इसी दिन जो है 26 जनवरी को 1930 को इन्होंने सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे जो है लाहौर में झंडे फहरा करके इन्होंने जो है सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे मनाया था। इसलिए इस दिन को जो है संविधान लागू का दिन रखा गया 26 जनवरी को। उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आ गया होगा। ये मानकर चलिए कि यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको जो समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।